बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि ईडी लगातार कैलाश गहलोत से पूछताछ कर रही है। 4 घंटे अभी तक हो चुके हैं। ईडी दफ्तर में कैलाश गहलोत के साथ फिलहाल पूछताछ चल रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई और आपको बताएं कि 4 घंटे कैलाश गहलोत से पूछताछ का जो समय है वो अभी तक हो चुका है। ईडी दफ्तर में कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ जारी है। शराब घोटाला मामले को लेकर कैलाश गहलोत को आज ही समन जो है वो यहां पर किया गया था और उसके बाद अभी भी लगातार ये पूछताछ चल रही है। अमित सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी का सीधा ईडी दफ्तर से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अमित, 4 घंटे का वक्त अभी तक हो चुका है। आखिर अभी कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए सुमित, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कैलाश गहलोत ईडी ऑफिस के अंदर है, लगातार सवाल जवाब उनसे हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है वो कब तक बाहर आएंगे। आपको याद होगा कि अब तक ईडी की जितनी भी पूछताछ की गई है उसके लिए कोई म्याद नहीं फिक्स रही है। कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी कभी तो पूरी रात पूछताछ हुई है और अगले दिन आरोपी दफ्तर से बाहर निकला। लेकिन अभी बहुत अहम यह हो जाता है, कैलाश गहलोत फिलहाल अभी कानून, परिवहन और गृह मंत्रालय उनके पास है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊं सुमित कि जो लॉबी थी जिसने लिकर पॉलिसी बनाई, उस लॉबी के अंदर वो थे। इसके अलावा साथ ही साथ देखिए गेट खुल रहा है, कुछ हलचल देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कि निशान मेरे कैमरा पर्सन आ गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेट खुला है, कुछ हलचल है, शायद या तो अधिकारी बाहर आए या तो बहुत मुमकिन है कि कैलाश गहलोत बाहर है। लेकिन लंबी पूछताछ चल रही है और तमाम सवाल जवाब, जो एक क्वेश्चन आर तैयार किया गया था, वो तमाम सवालों से अब उनका सामना हो रहा है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हम वापस लौटेंगे। जिस तरीके से आप महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे शराब घोटाले मामले में आपने देखा कि मुख्यमंत्री समेत 2 और मंत्री इस मामले में उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिरकार और कितने मंत्री इस पूरे मामले में शामिल हैं, इस घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि दिल्ली के परिवहन मंत्री से भी लगातार शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। नवंबर 2021 में जब से दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई, तब से लेकर आज तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नई शराब नीति को लेकर सवालों के घेरे में है। खासकर अगस्त 2022 में जब पहली बार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की आड़ में आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगा और सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की, तब से लेकर आज तक इस मामले में दिल्ली सरकार के कई मंत्री सीबीआई और ईडी के लपेटे में आ चुके हैं। पहले फरवरी 2023 में दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। फिर कुछ दिनों बाद अक्टूबर 2023 में आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार किए गए, जबकि इसी महीने की 21 तारीख को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीएम आवास से उठा लिया और आज ईडी के रडार पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आ गए, जिन पर आरोप है कि कैलाश गहलोत ने ही दिल्ली की उस आबकारी नीति को ड्राफ्ट और लीक किया जिसके जरिए दिल्ली में शराब घोटाले का पूरा खेल खेला गया। इन चारों नेताओं पर ईडी के लगाए आरोपों का सार एक ही है, दिल्ली शराब घोटाले का, और इसी के चलते इन चारों नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। लेकिन तमाम कानूनी कार्रवाई और ईडी के लगाए आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी उल्टा बीजेपी को ही आरोपों के कटघरे में खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की चाल है कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या, या पूरी ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज अ मिनिस्टर, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये सहयोग करते रहेंगे सर, आगे लगा ना।
नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं। केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना नॉन समन को इलीगल नहीं बता के। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर एक और चीज है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है, पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोले हैं या तो पार्टी के नाशक का निर्णय जानते थे या तो स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. Okay. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ कि गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है तो मेरे लिए कहना कुछ भी उचित नहीं हो। नहीं, आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द GM इसीलिए सर 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ लॉबी से नहीं, क्या सवाल किए गए मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। आपकी मुलाकात करवाई गई सर? नहीं, थैंक यू। सर माइक सर एक मिनट ले आ जाओ सर बिना माइक। तो कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। 4 घंटे तक तकरीबन यहां पर जो है पूछताछ हुई है। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक ईडी वो सवाल जवाब करती रही कैलाश गहलोत के साथ। दिल्ली में परिवहन मंत्री हैं और आपको बताएं कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के जो 3 मंत्री हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश गहलोत करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले। मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखाएंगे और अभी जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वो तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उन तमाम आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो सवालों की फहरिस्त थी उसके बारे में वो डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो GM जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था जिन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी का हिस्सा वो थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सवाल जवाब किए गए सिसोदिया के बारे में तमाम सवाल जवाब हुए। हालांकि केजरीवाल के साथ उनको कन्फ्रंट कराया गया नहीं कराया गया इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही साथ कहा कि विजय नायर, उन्होंने कहा कि मेरा सरकारी आवास था, मैं वहां नहीं रहता था। विजय नायर मेरे आवास पर रह रहा था या नहीं रह रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी परमिशन के बिना, आपकी जानकारी के बिना आपके सरकारी आवास का इस्तेमाल कोई और कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। करीब 5 घंटे पूछताछ और मैं आपको बताऊं ये उनका दूसरा समन है। पहला समन उन्हें तब भेजा गया था जब दिल्ली सरकार का बजट सेशन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने परमिशन मांगी थी और उसके बाद ये उनका दूसरा समन था। इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।